मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चमन श्रीवास्तव। हम लोग इस क्लास में ऑप्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो ऑप्टिक्स जिसका हिंदी प्रकाशिकी होता है, तो ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लाइट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो कुछ भी हम आसपास अपने देखते हैं वो लाइट की वजह से ही देख पाते हैं, प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं। मतलब लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ जो विजन है उसको एक्साइट करता है, मतलब देखने की संवेदना को क्या करता है, जगाता है हमारे अंदर। ठीक है, तो जो ऑप्टिक्स हमारा जो चैप्टर है इसमें हम लोग बेसिकली जो लाइट का नेचर है, ठीक है, और प्रॉपर्टी, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ऑप्टिक्स को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो ऑप्टिक्स को कह सकते हैं द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ठीक है, तो लाइट का जो ऑप्टिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स को हम लोगों ने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा रे ऑप्टिक्स कहलाता है एंड सेकंड वेव ऑप्टिक्स कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले शुरुआत करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में, फिर वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो ब्रीफली हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोगों को बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना रहता है, जिसे हम लोग अच्छे से, और जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो इसे और अच्छे से पढ़ेंगे, जिसे मैंने अभी ब्रीफली उसको समझा दिया। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग बेसिकली वेव थ्योरी को पढ़ते हैं, और वेव थ्योरी के बेस्ड ऑन जो हमारा जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, ठीक है, जो वेव थ्योरी है उसको हम लोग अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग समझ गए कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो रे ऑप्टिक्स को शुरुआत करने के पहले हम 3 पॉइंट हमें जानना जरूरी है। पहला पॉइंट रे ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, सेकंड थिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थर्ड थिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है? मतलब अगर लाइट वन मीडियम से, ध्यान दीजिएगा, अगर लाइट वन मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर वन मीडियम में ही रह जाए, मतलब जिस मीडियम में लाइट गया उसी मीडियम में लाइट रह गया, तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जहां पे वो फॉल किया, रिफ्लेक्ट होकर फिर से उसी मीडियम में वापस आ गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, जो लाइट है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आर पार हो जाता है, क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग लेंस के बारे में पढ़ते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ते हैं जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाता है तो सेकंड मीडियम जो है वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, बहुत ही पार्शियल पार्ट, और शेष पार्ट जो बच गया, जो पार्ट लाइट का, उसे वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट को अगर हम जाने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानने के पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर हम समझेंगे तो कह सकते हैं कि जैसे मिरर, ठीक है, और स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग बेसिकली इसके बारे में पढ़ेंगे कि इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले हम लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉ से। ठीक है, तो हमारा पहला लॉ क्या कहता है और दूसरा लॉ क्या कहता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब अगर कोई प्लेन सरफेस हो, ठीक है, और उस पर कोई लाइट फॉल करता हो, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होगा। जैसा कि हमने बताया कि हमारा फर्स्ट मीडियम है एयर, ठीक है, तो जो लाइट हमारा फॉल किया उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और यहां से फॉल करने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गया उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इन
इस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पे समझ लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहला रहा है। ठीक है, अब हम इस पे रूल पे पढ़ते हैं। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है फर्स्ट हमारा कि जो इंसिडेंट रे का पॉइंट है, ठीक है, और जो नॉर्मल है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड है, वो तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, मतलब नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे वो लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? सेकंड रूल कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सवाल उठता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? तो इंसिडेंट रे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल को बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, दैट इज आई। ठीक है, और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, जैसे कि आर। बहुत बार सवाल उठ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है वो आर होगा क्या? तो ये एंगल नहीं होता है, रिफ्लेक्शन एंगल। फिर ये आई, इसके साथ भी कभी कभी सवाल उठ जाता है, तो वो नहीं होता है। ठीक है, मतलब हमेशा हम ध्यान देंगे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। मतलब कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ, या फिर डायरेक्टली इसे हम लोग इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं। ठीक है, एंड आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा? सेकेंड लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू होगा एंगल आर। ये हमारा सेकेंड लॉ कहता है। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि तीनों पॉइंट हमारा क्या होगा? एक प्लेन पे लाई करेगा। सेकंड थिंग हो गया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा हमारा दोनों एंगल, वो दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये रूल है। इसके बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो ऑप्टिक्स है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है इमेज का। ठीक है, तो इमेज को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इमेज क्या कहलाता है। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इमेज को फॉर्मेशन के लिए पहले हम लोग लाइट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लाइट, मान लीजिए कि कोई ट्रैवल कर रहा है किसी मीडियम में। ठीक है, तो वो हम लोग जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि लाइट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है किसी भी मीडियम में। ओके, तो इसका वैल्यू भी हमें पता होगा कि लाइट का जो वैक्यूम में स्पीड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो लाइट का स्पीड जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इस बात पे हमें ध्यान दीजिएगा कि लाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी है। क्यों? क्योंकि लाइट को अगर हम स्पीड की बात करें, तो अगर हम स्पीड की, नॉर्मल स्पीड की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, तो वो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, और वो ट्रेन 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो आप और आपका दोस्त एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे। ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़ा कोई इंसान अगर आप दोनों को जज करेगा तो आप उनके लिए मोशन में होंगे। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय में रेस्ट में भी है और वो मोशन में भी है। सवाल उठता है कि आप उसे किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जज कर रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जज करना बहुत बड़ा मैटर उठता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे या फिर रेस्ट में कहेंगे। अगर आप उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर जा रहे हैं तो आप उनके लिए रेस्ट में होंगे, लेकिन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर अलग है तो वो ऑब्जेक्ट आपके लिए मोशन में होगा। एक छोटा एग्जांपल हम लोग ये भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग अर्थ पे
है, ठीक है। तो अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है, लेकिन अर्थ हमारे लिए रेस्ट में है, स्टेशनरी है, लेकिन अर्थ रोटेट कर रहा है। तो हम लोग चूंकि इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह रहे हैं, इसीलिए हमें अर्थ रोटेट होते हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लेकिन अगर इसे हम अर्थ के बाहर जाकर देखें स्पेस से, तो अर्थ हम समझ सकते हैं कि रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा सवाल ये था कि स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो लाइट का स्पीड कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, ठीक है। इसका सवाल जो है ये काफी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि लाइट का स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट क्यों होता है, ठीक है। जिसको आइंस्टीन ने भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अच्छे से समझाया था। तो लाइट के बारे में हम लोगों ने इतना कुछ जाना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको लाइट को और हम आगे लेके चलेंगे, कुछ इसके सस्पेंस के बारे में भी, और इसमें कुछ मिस्टीरियस चीज भी है, जैसे लाइट का स्पीड जो होता है कांस्टेंट होता है, जैसा कि हमने बताया ये अपने आप में कंट्रोवर्सी है, क्यों होता है, ठीक है। लाइट का स्पीड अगर कम होता है, ठीक है, या फिर ज्यादा होता है तो इसे कौन करता है, ठीक है। बहुत सारे सवाल है। अगर आपके मन में कोई और लाइट से रिलेटेड अगर कुछ मन में चल रहा हो, जैसे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।